हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स आज मैं आपको 1000 सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो हमारी सीरीज है इसका सेट नंबर 31 कराऊंगा। अब तक मैं टोटल 30 सेट आपको करा चुका हूं। आपका एग्ज़ाम क्या है 9 जनवरी को है। हार्डली 2 मंथ्स बचे हैं अब आपके पास। अगर आपने अब तक वो 30 सेट्स नहीं किए हैं तो उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस से क्वेश्चन होते हैं एग्ज़ाम में। थ्योरी पढ़ने से कुछ भी नहीं होता। आप क्या अगर सोचें कि मैं 5 डेज में सारे प्रैक्टिस कर लूँ, कुछ भी नहीं होने वाला। आपको 45 प्लस स्कोर करना है अगर रीजनिंग सेक्शन में, इंटेलिजेंस सेक्शन में, तो आपको सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इतनी ही आपका आपका मार्क्स अच्छे आएंगे। क्लियर। आरएमएस के फॉर्म भरे जा रहे हैं। आरएमएस 8 नवंबर से राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 5 स्कूल्स है। 8 नवंबर से 8 दिसंबर तक इसकी लास्ट डेट है, तो फॉर्म भर लीजिए। और ये जो सीरीज है ये आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में भी, एंट्रेंस एग्जाम में भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे भी आपको पूरी हेल्प करेगी। चलिए स्टार्ट करने से पहले बता दूं, द मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट, इसके लिए एनरोल कर लीजिए। यू विल फाइंड वेयर डू यू स्टैंड, हाउ योर प्रिपरेशन इज गोइंग ऑन, ये सब आपको पता चलेगा। और प्राइज भी विन करने का आपको मौका मिलेगा। क्लियर। तो प्राइज भी मिलेंगे और आपको ये भी पता चलेगा आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो जल्दी से जल्दी इसके लिए एनरोल करिए, क्योंकि एग्जाम की डेट क्या है 28 नवंबर इज द डेट ऑफ एग्जाम फॉर द स्कॉलरशिप टेस्ट। हमारे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के लिए जो कोर्सेज है वो 9th के लिए हमारा ये कोर्स है और 6 के लिए हमारा ये कोर्स है। कंप्लीट कोर्स है इसमें, इसको अवेल करिए अगर आपको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के लिए स्पेशल तैयारी करनी हो तो। चलिए देखते हैं लास्ट टाइम का बर्निंग क्वेश्चन मैंने दिया था लास्ट टाइम का। मेंटल को क्या कोड किया गया ये, तो मेंटल को कोड किस तरह से किया गया देखिए, MENTAL। क्लियर। तो एम से पहला क्या आता है, एम से प्रीवियस लेटर। जैसे एम की पोजीशन कितनी होती है, एम की पोजीशन 13, तो 13 से पहला एल, तो ये हो गया आपका एल, और 13 के बाद में एन। क्लियर। तो एम को मैंने लिखा एल और एन, तो एम को लिखा एल और एन, ई को लिखा डी और एफ, ऐसे ही एन को लिखा एम और ओ, मतलब एक प्रीवियस लेटर और एक नेक्स्ट लेटर। तो इस तरह से ये सीरीज बनी है। अब हमें बताना टेस्ट का कोड क्या होगा, TEST। क्लियर। टेस्ट से पहले क्या आता है एस, और नेक्स्ट क्या आता है आपका यू। ई से पहले क्या आता है डी, और ई से बाद में आता है एफ। एस से पहले क्या आता है आर, और एस के बाद में आता है टी, और टी से पहले एस और बाद में यू। तो क्या बन गया, SUDFRTSU, SUDFRTSU। क्लियर। चलिए ये इसका ऑप्शन डी इज द राइट चॉइस। आज का देखते हैं क्वेश्चन। अ पेपर इज फोल्डेड एंड कट एज शोन बिलो, हाउ विल इट अपीयर व्हेन अनफोल्डेड। पेपर फोल्डिंग कटिंग से है, तो देखो ये पहले ऐसे इसको किया गया यहाँ से इसमें, और फिर इसको इस तरह से यहाँ से किया गया, और फिर इसमें एक कट लगाया गया यहाँ पे और एक कट यहाँ पे। अब कैसा मिलेगा, तो आपको पता है जब इसको अनफोल्ड करेंगे तो अनफोल्ड करने से क्या होगा कि यहाँ पे एक कट आएगा। क्लियर। यहाँ पे एक कट आएगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ तक तो फोल्ड हुआ ही नहीं, ये तो ऐसे ही रहेगा। और जब इसको इस ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे आएगा निकल के, तो क्या बनेगा, ये फिगर बनेगी। ये फिगर किस में, ये वाला। तो ये क्या है, अगर मैं इसको ए कहूँ, इसको बी, इसको सी और इसको डी, तो कौन सा ऑप्शन हुआ, सी इज द राइट चॉइस। चलिए, विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग। तो इसमें कौन सा नंबर क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करेगा, 31, 32, 30। अब देखते हैं इसमें 31 के बीच में गैप कितना है 1 का, 32 के बीच में गैप कितना है 3 का, ये कितना है आपका 11, ये कितना है आपका 13, ये कितना है आपका आपका ये हो गया 29, और ये गैप कितना है आपका 31। अब देखो आप क्या पैटर्न बनना है, ये तो गैप हो गया एक और। अब इस गैप में भी गैप ढूंढो, क्या आएगा, ये आएगा 2, ये कितना आएगा 2। टफ क्वेश्चन है ये, आसान मत समझना इसको। ये कितना आएगा 8, ये कितना आएगा 2, ये कितना आएगा आपका 16, तो ये कितना है 2। तो आप देख रहे हैं एक बार 2, फिर 8, फिर 2, फिर 8 का डबल हो गया 16, फिर 2। अब 8 का क्या करा, 3 टाइम्स कर दो, 8 का 3 टाइम्स। अब 8 का 3 टाइम जब मैं यहाँ पे करूँगा तो मेरा आएगा यहाँ पे 24 जब मैं इसमें यहाँ पे करूँगा तो आएगा 54, और 54 का गैप में आएगा 119 में 54 आप ऐड कर दीजिए, सॉरी 55 आएगा यहाँ पे 55, तो 55 ऐड कर दीजिए। आप 55 ऐड करेंगे तो आपका आएगा 174 बी इज द राइट चॉइस। टफ क्वेश्चन है, आसान बिल्कुल भी नहीं है।
मैं ये कह सकता हूँ कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपके बिल्कुल आप होश ठिकाने आना कहना जिसको कहते हैं, आपके होश ठिकाने ला सकता है ये क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन है, आपको मतलब कुल मिला के परेशान करने वाला क्वेश्चन है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इन आर रो ऑफ बॉयज करुण इज फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट। तो एक रो है, लेफ्ट से फिफ्थ है, तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे कौन है? करुण। मैं के लिख रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे लिख रहा हूँ पोजीशन फिफ्थ। पंत इज सिक्स्थ फ्रॉम द राइट। पंत क्या है? राइट से सिक्स्थ है, तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ? पंत लिख रहा हूँ, और यहाँ पे लिख रहा हूँ सिक्स्थ। अंडरस्टैंड? व्हेन दे एक्सचेंज देयर पोजीशन, करुण अब एक्सचेंज करेंगे पोजीशन तो क्या होगा? एक्सचेंज करने पे देखिए भाई, यहाँ पे कौन आ जाएगा? यहाँ पे पंत आ जाएगा, और करुण यहाँ पे आ जाएगा। एक्सचेंज पोजीशन करने पे यही तो होगा। करुण बिकम्स 13 फ्रॉम द लेफ्ट। तो जब वो एक्सचेंज करते हैं तो करुण कैसे होता है? करुण यहाँ पे जो, अगर करुण की ये पोजीशन है तो ये कहाँ से है? 13 है। कहाँ से? लेफ्ट से। अब अगर इसकी बात करें, मैं इस वाली यहाँ की बात करूँ, इस वाले से इसकी, तो देख रहे हैं आप भाई करुण की पोजीशन लेफ्ट से 13 है, राइट से कितनी है? राइट पे पंथ की जगह है तो राइट से 6 हो गई। तो अगर मैं कहूँ लेफ्ट से पोजीशन है इसकी 13, राइट से पोजीशन है 6, तो आप टोटल स्टूडेंट निकाल सकते हो। 13 प्लस 6 माइनस 1 कर देंगे, 13 प्लस 6 माइनस 1, ये टोटल स्टूडेंट निकल आएंगे। टोटल रो में जो बॉयज हैं वो निकल आएंगे। तो टोटल रो कितने, टोटल बॉयज कितने निकले रो में? तो टोटल बॉयज आर इन द रो, दैट इज द नंबर इज 18। देयर आर 18 बॉयज इन द रो। ये हमने यहाँ पे ड्रॉ आउट किया है, यहाँ पे हमने ये कंक्लूजन निकाला। अब इसने क्या पूछा है? व्हाट इज द न्यू पोजीशन ऑफ पंथ फ्रॉम द राइट। अब पंथ यहाँ पे आया था करुण की जगह, तो लेफ्ट से तो पता है, लेफ्ट से कितना है पंथ? लेफ्ट से है पंथ, लेफ्ट से है 5। राइट से हमें पता करना है, और हमें ये भी पता है टोटल कितनी है। टोटल है आपका 18। तो आपको पता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 इक्वल टू टोटल होता है। क्लियर? और लेफ्ट में कितनी है? लेफ्ट से 5 है, और एक इधर जाके 19 हो जाएगा। 5 प्लस राइट इक्वल टू 19, और ये 5 इधर जाएगा तो आर राइट से कितना आएगा? 14। क्लियर? 14। वैसे भी 18 से एक ज़्यादा आना चाहिए, तो इसमें राइट से कितना पोजीशन आएगा? 14 आएगा, तभी तो 18 से एक ज़्यादा आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी इज द राइट चॉइस। अंडरस्टैंड? चलिए नेक्स्ट पे आइए। विच टू साइन शुड बी इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने में आपको भाई देखो इक्वेशन करेक्ट होनी चाहिए, और साथ में ये भी ध्यान रखना कि राइट में क्या है। राइट में एक होल नंबर है, कोई भी इंटीजर या डेसिमल नंबर, इंटीजर तो नहीं, डेसिमल नंबर नहीं है। अगर राइट में होल नंबर है तो हमें ऐसा नंबर इंटरचेंज करना है। अब देखो जैसे डिवाइड है, अगर आप इसको इंटरचेंज करोगे जिसके भी साथ, तो देख रहे हो तो 7 to 8 को सिर्फ 28 से डिवाइड किया जा सकता है। 28 से डिवाइड किया जा सकता है। अगर कोई और नंबर करोगे तो इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर तो मुश्किल ही चेंज होगा। तो ये मुश्किल चेंज होगा, ये मुश्किल। अब इन दोनों में से देख लेते हैं चेंज। हम क्या करते हैं, 1 1 10 ये वाला देखते हैं हम, प्लस 7 to 8 डिवाइड 28, और मल्टीप्लाई और माइनस, तो इसकी जगह क्या आएगा? 15 आएगा, और यहाँ पे आएगा 413। क्लियर? अब आपको देखना कितना आएगा। यहाँ से देखिए इसको काटेंगे 7 से, 7 0 4 4, और यह है 26 की 15 में मल्टीप्लाई करेंगे अब 1 1 10, ये आएगा आपका 390, और माइनस 413। 390 400 कितना होगा? 500 माइनस 413, दैट इज 87, और 87 ही राइट में। तो इसका मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ध्यान रखना इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले भाई, एक तरीका तो ये है कि भाई इस सबको इनको रखो, रख के देखो। एक तरीका तो ये है, इस तरीके में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन अब समय नहीं है तो सारे देख पाना, तो इस तरीके में, इस तरह के क्वेश्चन में ये बात जरूर ध्यान रखना कि कहाँ से वैल्यू डेसिमल आ रही है, कहाँ से वैल्यू डेसिमल आ रही है। आप देखो अगर आपने इसको इंटरचेंज किया, जैसे इसको मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर देता हूँ। देखो पहले वाले को 1 1 10, और यहाँ पे डिवाइड आ गया आपका 7 to 8, और यहाँ पे प्लस। तो आप देखो 1 1 10 और 7 to 8, क्या अजीब सी डेसिमल वैल्यू निकल के आएगी, जो कभी भी नहीं लेके आ पाएगी इस नंबर को। तो ना बहुत अजीब डेसिमल वैल्यू निकल के आएगी। क्लियर? तो इसलिए इस तरह की चीज़ों में आपको ये तब ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आइए।
एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन है। ओडेशियस, ओडेशियस का सिनोनिम लिखा है करेजियस। ओडेशियस होता है एक बोल्ड व्यक्ति होता है, बोल्डनेस, तो रिस्की टाइप में करेजियस हो गया। आपको डिफलेट को बताना है, डिफलेट। तो डिफलेट का मतलब क्या होता है? एक्चुअली डिफलेट बना है डिफ्लेशन से, डिफ्लेशन से। डिफ्लेशन मतलब एक तरह से कम होना। डिफ्लेट एक प्रकार से हवा भी निकलना होता है। कोलैप्स होना इसको मैं अगर कहूँ तो यहाँ पे क्या इसका है? कोलैप्स होना। क्लियर? कोलैप्स। तो डिफ्लेट का क्या आएगा? कोलैप्स। अंडरस्टैंड? चलिए नेक्स्ट पे। सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर आर रिलेटेड इन द सेम वे। अब ये एक सेट है, इसमें किस तरह से नंबर रिलेशन है। अगर आपने ये रिलेशन निकाल लिया तो फिर आपको बताना है कि इस पेयर, इन पेयर में से कौन से नंबर का रिलेशन सेम है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखा है देखो 26 और 27, इनका डिफरेंस कितना हुआ? 21। और 21 में 5 की मल्टीप्लाई की तो मुझे मेरा 105। क्लियर? अब आपको करना है इनका डिफरेंस। इनका डिफरेंस कितना है आपका? 34। और 34 में से 34 में से आप 5 की मल्टीप्लाई करोगे, नहीं ये तो नहीं, ये तो गलत हो गया। सेम इसको करके देख लो आप। इसमें 25 और 25 में 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो 125 आएगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सेम इसमें देखते हैं, यहाँ पे क्या करना है आपको? 158। 37 और 8 का डिफरेंस कितना है आपका? 29। 29 में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना? 145। तो ये है डी इज द राइट चॉइस। डी इज बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट पे आइए। सेलेक्ट द वेन डायग्राम दैट बेस्ट इलुस्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग क्लास। डॉक्टर, पॉलिटिशियन और मैन्स। वेन डायग्राम है डॉक्टर, पॉलिटिशियन और मैन। एक बात तो तय है, कुछ मैन पॉलिटिशियन भी होंगे और कुछ डॉक्टर्स भी होंगे। तो आप देख लेना, कुछ मैन पॉलिटिशियन भी होंगे और कुछ डॉक्टर भी होंगे। तो जो मैन है तो इस तरह का तो बनना ही है। और जो डॉक्टर्स हैं भाई, कुछ डॉक्टर मैन भी होंगे, सारे डॉक्टर मैन तो, और पॉलिटिशियन भी होंगे, और कुछ पॉलिटिशियन डॉक्टर भी होंगे और मैन भी होंगे। तो कौन सा बनता है? ये वाला। क्लियर? तो कौन सा बनता है? ये वाला बनता है। भाई कुछ पॉलिटिशियन ऐसे भी होंगे जो डॉक्टर भी होंगे और मैन भी होंगे, ऑब्वियस सी बात है। कुछ डॉक्टर पॉलिटिशियन भी होंगे, मैन भी होंगे, और कुछ मैन पॉलिटिशियन भी होंगे, डॉक्टर भी होंगे। तो क्या है? ऑप्शन डी इज द राइट चॉइस। ऑप्शन डी इज द राइट चॉइस। ये क्वेश्चन है आपका, जो एनिमल साउंड निकालते हैं, जो एनिमल साउंड, व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। देखो फ्रॉग, फ्रॉग एक साउंड निकालता है जिसको बोलते हैं क्रॉक। क्लियर? फ्रॉग की साउंड को बोलते हैं क्रॉक। ऐसे ही आपको बताना पीकॉक की साउंड को क्या बोलते हैं। तो द साउंड ऑफ पीकॉक इज स्क्रीम। क्या बोलते हैं? स्क्रीम बोलते हैं। क्लियर? ग्रोल, ग्रोल क्या होता है? बादल का गरजना होता है। ग्रंट, जो पिग साउंड निकालता है उसको बोलते हैं ग्रंट। और हिश, हिश क्या निकालता है? स्नेक निकालता है साउंड, हिश। क्लियर? तो ये साउंड, अब यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। ये भी, ये भी, ये भी, ये भी आपके एग्जाम में किसी से भी आ सकता है, नहीं जरूरी नहीं कि यही आएगा। क्लियर? तो आपको चारों की साउंड्स याद रखनी है इनके एनिमल्स की। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड लेटर करेक्टर इन द सेम वे एज सेकंड। अब देखना इसकी, इसकी क्या है, इसका रिलेशन इससे क्या बनना है। देखो देखो ओ ई जी, यहाँ पे 3 जो पेयर है ना, शुरू के 3, इसमें क्या हुआ? ओ ई जी ऐसे बना। जी आर ए आर जी लिखा, इन 3 पेयर को क्या लिखा? ए आर जी, उल्टा कर दिया, मतलब ए आर जी। और लास्ट के 3 वालों को उल्टा कर दिया। तो मतलब आप देख रहे हैं, ये शुरू के 3 को यहाँ पे पलट दिया, फिर इन 3 को यहाँ पे पलटा गया, और फिर इन 3 को पलटा गया। क्लियर? तो इस तरह से ये बना। अब हमें क्या करना है? इन पहले 3 को पलट दीजिए। अगर मैं पहले 3 का ऑर्डर रिवर्स कर दूंगा तो ए ई आर बनेगा। ए ई आर सिर्फ एक में ही है, क्वेश्चन खत्म हो जाता है, आंसर यही है। देखते हैं आगे। फिर इन 3 का पलटेंगे हम, एन ओ एस बनेगा। और फिर इन 3 का पलटेंगे, जी एन आई बनेगा। तो किस में है? ए ई आर एन ओ एस जी एन आई। डी इज द राइट चॉइस। ये देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड है। मल्टीप्लाई स्टैंड फॉर एडिशन, तो 75, यहाँ पे एडिशन करिए 34y। प्लस, प्लस स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का निशान लगाइए 15। माइनस स्टैंड फॉर डिवीजन, तो डिवीजन लगाइए यहाँ पे। और डिवीजन स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन करिए। और प्लस स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करिए। करिए इसको सोल्व। 23 से कितना आएगा?
5 आया आपका। 15 इंटू 15 75, 15 इंटू 15 225 स्क्वायर आपको याद होंगे, और 18 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 270। अगर इसकी बात करें तो इस सम कितना है आपका 300 माइनस 270 दैट इज 30। तो आंसर क्या है 30, ऑप्शन ए इज द राइट चॉइस। क्लियर। चलिए हाँ, एम्बेडेड फिगर, सेलेक्ट द ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन इज एम्बेडेड इन विच रोटेशन इज नॉट अलाउड। इंपॉर्टेंट है ये जाने का, रोटेशन अलाउ नहीं है। अगर आप रोटेशन करेंगे तो शायद इसमें सारे ही फिट हो जाएं, लेकिन अगर आप रोटेशन नहीं करते बिल्कुल हूबहू ऐसा ही आपको ढूंढना है। तो आप देखेंगे नीचे ऊपर की तरफ दो इसमें ये हैं, यहाँ से देखो तो दो है इस तरह के, लेकिन यहाँ पे मुझे दो नहीं मिल रहे हैं इसमें। क्लियर, एक मिल रहा है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे मुझे आधा ही मिल रहा है, ये पूरा नहीं मिल रहा है। ठीक है, यहाँ तक अगर होता तो ये भी मान के चलो ये हो जाता, लेकिन ये आधा ही मिल रहा है मुझे, पूरा नहीं मिल रहा है। क्लियर, अंडरस्टैंड। यहाँ पे हो गया, देखो यहाँ पे मिल रहा पूरा। इसकी अगर बात करें तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है, ये दोनों मिल गए मुझे, और साथ में मुझे ये भी मिल गया ऊपर से भी आता हुआ, और मुझे नीचे भी मिल गया, और मुझे ये भी मिल रहा है, और मुझे ये भी मिल रहा है। क्लियर। तो ये यहाँ से पिक्चर निकल रही है, क्या यहाँ से पिक्चर निकल रही है? यहाँ से देखो पिक्चर नहीं निकल रही, क्योंकि यहाँ से ये करके फिर ये यहाँ से जा रहा है, ये ऐसे, इसमें ये दिक्कत है। ये मतलब इसमें बन रहा है ये वाला इस तरह का निकल रहा है। क्लियर। तो ये भी गलत है, ये भी तो कौन सा ये वाला। अगर मैं इसको ए कहूँ, इसको बी कहूँ, इसको सी कहूँ, इसको डी, तो कौन सा बी इज द राइट चॉइस। अंडरस्टैंड। चलिए ये बर्निंग क्वेश्चन बच्चों मैंने आपको करा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैंने बर्निंग क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन दे दिया। चलिए मैं फिर आपको बर्निंग क्वेश्चन दूसरा देता हूँ आज का। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका होगा आंसर आपका बी। अब लीजिए आज का बर्निंग क्वेश्चन आपके लिए। अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसका जवाब देना है। देखते हैं कितने बच्चे इसको अटेम्प्ट कर पाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है आपका, और लेटर कोडिंग जो होती है आपका अल्फाबेटिकल लेटर। तो इसका क्वेश्चन आपको बताना। शैडो को कोड किया गया है, शैडो को 184, टेडियस को कोड किया है 384, देन वैलिडेट को बताना है आपको क्या कोड किया जाएगा। अंडरस्टैंड। स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए आप रजिस्टर कर लीजिए। एग्ज़ाम आपका 28 नवंबर को कराएंगे हम लोग। देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है, आपका लेवल क्या है। प्राइज आप इसमें विन कर सकते हैं, अच्छे प्राइज आपको मिलेंगे, और आपको ये भी पता चलेगा आपकी तैयारी किस डायरेक्शन में है। हमारी प्रीमियम कोर्सेज है, आप इनको अवेल कर सकते हैं। हमारी जो क्विज कोर्सेज है दे आर फाइन, दे आर एब्सोल्युटली फाइन फॉर द सैनिक स्कूल एंड राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स। आप उनके लिए इनको करेंगे तो अच्छी तैयारी इनसे होगी। 9th के भी सेम कोर्सेज हैं, क्विज कोर्सेज है आपके, और वीडियो कोर्सेज है। कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो, टॉपिक वाइज को ये सब मिलते हैं। प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। पेन ड्राइव कोर्स को भी अवेल कर सकते हैं अगर आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी अच्छी नहीं है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के पास साथ, मैक्सिमम जो आपके साथ तैयार करने वाले लोग हैं, ताकि आपके फ्रेंड्स भी स्कूल में सेलेक्टेड होंगे तो आप लोगों का मन भी लगा रहेगा, आप लोगों के लिए विन विन सिचुएशन होगी। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिए, क्योंकि 1000 क्वेश्चन आपको इंटेलिजेंस, 800 सोशल स्टडीज़, RIMC का करंट अफेयर्स, 0 to हीरो, बहुत सारे बैचेज हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट चलते हैं। तो इससे आपके क्वेश्चन की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। वीडियो आते ही टाइम पे ही आपको अगर कर लेंगे अटैम्प्ट तो सही रहेगा, नहीं तो आप पता चला आपने बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया। चलिए बहुत सारे बच्चों को लगता है कि भाई चैनल का प्रमोशन है, देखो वो तो है ही, अगर चैनल अच्छा होगा तो आप लोग सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन पे भी क्लिक करो। आपने बेल आइकन पे नहीं क्लिक किया और हम वीडियो डालते रहे, आप क्या करोगे, इकट्ठी वीडियो को फिर अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे। आप जो वीडियो आए साथ के साथ ही उसको कर लीजिए, तो इससे क्या होगा, टाइमली आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। कोई डाउट हो इन नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं हमें, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको स्कूल एंट्रेंस रिगार्डिंग चाहिए। सो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।